हेलो, दिस इज नितेश सर। आज लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो। ये वीडियो बेस्ट है उन सभी के लिए जो अभी मायूस हैं, जो अभी गम में हैं, जिन्हें लगता है बहुत दिनों पहले 12th का रिजल्ट लग गया, अभी मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। तो उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज मैं पर उन सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी है एक दोस्त और उसके दो खास दोस्तों की। तो एक दोस्त गार्डन में बैठा था, बेचारा मायूस सा बैठा था। अब मैं क्या करूं, मैं 12th फेल हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा आगे। तो सडनली अचानक उसके दो दोस्त उसके पास आ गए। उन्होंने कहा, अरे छोड़ना यार, केटी लग गया तो क्या हो गया, फिर से टेस्ट दे, कुछ नया कोर्स कर। उन्होंने कहा, नहीं अभी तुम जाओ, मुझसे बात मत करो। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दोस्त ने उसका मन बहलाने के लिए कहा कि तुम्हें मैं जोक सुनाता हूँ। उसने कहा ठीक है, चल सुना, अभी क्या सुनाता है, सुना। तो उसने जोक सुनाया। एक हाथी था। हाथी की एक दिन चप्पल गुम हो गई। तो उस हाथी ढूंढ रहा है, कहाँ गई चप्पल। तो एक हाथी ने दूसरे हाथी से पूछा, अरे तूने देखी क्या मेरी चप्पल कहाँ गई। तो हाथी ने सोचा, अरे यार हाँ, मैंने तेरी चप्पल देखी है। तो उसने बोला, बता बता कहाँ है। तो उसने कहा, अरे चीटी पहन के मंदिर में गई है। तो जोर से हंसने लगा क्या जोक सुना रहा है। फिर से उसके बाजू में जो एक लड़की बैठी है, उसने कहा कि मैं भी एक जोक सुनाना चाहती हूँ। तो कुछ नहीं बोला, बेचारा मायूस था। उसने बोला ठीक है, तू भी सुना। तो उसने भी सेम ही जोक रिपीट किया। तो इस बार वो हंसा नहीं। फिर वो उसके दोस्त ने फिर से कहा, मैं तुम्हें और एक जोक सुनाता हूँ। थर्ड ने फिर से वही जोक रिपीट किया, चप्पल वाला। उसने बोला, क्या तुम पागल हो गए हो, वही जोक बार बार रिपीट करके मुझे क्यों पका रहे हो। मुझे एक बार हंसना आ गया बस, उसके बाद में हंस नहीं सकता एक ही सेम जोक पे। तो दोनों दोस्तों ने भी उसे यही कहा, अगर तू एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकता तो एक ही गम लेके कितने दिन तू उदास रहेगा। तो अभी जो भी तेरे साथ हुआ है तेरी जिंदगी में, तू 12th फेल हो गया, तुझे केटी लग गई, अभी वो सब छोड़ दे, अभी आगे कुछ ट्राई कर, क्योंकि अभी तक जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तो उन सभी दोस्तों के लिए मैं लेके आया हूँ नितेश सर, आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो। ये ऐसे कोर्स है जो आप 10th बेस के ऊपर भी कर सकते हो। 12th में अगर आपको केटी लगी उस बेस के ऊपर भी आप कर सकते हो, या फिर आप 12th पास हो उसी बेस के ऊपर भी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। और ये कोर्सेज कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज में लेके नहीं आया हूँ, जैसे बीकॉम हो गया, बैफ हो गया, ये सब कोर्सेज, ये कुछ अलग कोर्सेज हैं। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस लेवल के ऊपर है। तो अभी मैं आपको कुछ कोर्सेज की स्लाइड्स दिखाऊंगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस कोर्स में है, वो कोर्स चुनिए और अपना करियर स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं उस कोर्स की तरफ। पहला कोर्स है हमारे पास जो मैं लेके आऊँ आप सबके लिए, डिप्लोमा कोर्सेज। ये है डिप्लोमा कोर्सेज। फर्स्ट है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। और आपको तो पता है आजकल का तो ज़माना डिजिटल मार्केटिंग का ही है। सोशल मीडिया रहो, व्हाट्सअप रहो, इंस्टाग्राम रहो, तो इसमें भी जो भी इन सब फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो जानते हैं इस करियर के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानकारी। एलिजिबिलिटी, ये कोर्स करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया है। आप 10th पास हो, 12th हो, केटी हो, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बात करते इस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। ये कोर्स है 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स का। डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को कितना टाइम करना चाहते हो। 1 साल का भी आ रहता है और 3 साल का भी। फिर बात करते हैं कोर्स फीस। इस कोर्स की फीस कितनी है। देखिए, कोर्स की फीस स्टार्टिंग होती है 20,000 to 1 लाख। डिपेंड अपॉन आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन की फीस अलग अलग होती है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि ठीक है, हमने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, हमने सब कर लिया, तो हमें जॉब्स कौन से मिलेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, आपको जॉब्स मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, या फिर आप कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि कोई भी कंपनी का आप उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल मार्केटिंग। आपको तो क्या बताना, आप तो डिजिटल मार्केटिंग में सब स्टूडेंट एक्सपर्ट ही होंगे। अब बात करते हैं सैलरी की। आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी स्टार्ट होती है 15,000 से 60,000 तक। डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आता है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ।
ये कोर्स है डिप्लोमा इन मैकेनिकल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मशीन्स में वो मशीन रेफ्रिजरेटर रहो, बहुत सारी मशीन्स रहो, उस मशीन में बहुत सारा उनको इंटरेस्ट है। तो मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जाइए, आप कीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल में। ओके, एलिजिबिलिटी है यहाँ, आप 10th पास हो सकते हो, 10th पास के ऊपर भी आप ये कोर्स में जा सकते हो। ये कोर्स की ड्यूरेशन है, देखिए डिप्लोमा हो या डिप्लोमा का कोई भी कोर्स हो, उसकी ड्यूरेशन स्टार्ट होती है 1 ईयर to 3 ईयर्स। ओके, अब इसकी फीस जानते हैं। इसकी फीस है लगभग 25,000 to 1 लाख रुपीज़, डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये कोर्स करते हो। फिर बात करते हैं इनकी सैलरी की। सैलरी स्टार्ट होती है 15,000 to 50,000, डिपेंड्स करता है कि आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस कैसा है, आपने अपना स्किल्स कितने डेवलप किए, उस बेस के ऊपर आपको काम मिलेगा। ये है मैकेनिकल। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। अभी बहुत सारे होते हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना जिनको अच्छा लगता है, जिनको पता रहता है, वी कैन से दैट ड्रेसिंग सेंस, जिनको ड्रेसिंग सेंस पता रहता है, जिनको ड्राइंग स्केचेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, तो वो जा सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में। ये भी डिप्लोमा होता है। ये है, अगर आपको जाना है तो एलिजिबिलिटी है यहाँ भी 10th और 12th के बेस के ऊपर आप कर सकते हो। और मैंने कहा शुरुआत में डिप्लोमा है तो 1 से 3 साल तो लगेंगे उसको। जानते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की ये फीस कितनी होती है। इसकी फ़ीस है 50,000 to 5 लाख, बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है। अब आगे जाके बहुत सारे मॉडलिंग के कपड़े बिपड़े डिज़ाइन कर सकते हो, तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। फिर भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन, आप कौन से इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन करते हो उस पर डिपेंड करता है। फिर अगर सपोज हमने कर लिया तो इसके ऊपर हमें जॉब्स क्या क्या मिलेंगे, तो आप बन सकते हो फैशन डिज़ाइनर, या फिर आप बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनर भी आप बन सकते हो। आपकी सैलरी होगी, देखिए अगर आप फ्रेशर होगे तो कंपनी विल गिव यू आई थिंक सो 18,000 to 1 लाख रुपीज़, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। मैं डिपेंड्स अपॉन योर स्किल इसीलिए कहता हूँ कि आपने खुद को कितना डेवलप किया है, उसके ऊपर आपकी सैलरी हाइक होती है। ओके, बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन एनिमेशन। ये मेरा भी एक फेवरेट कोर्स है। एनिमेशन जैसे आप देखते हो कि कार्टून नेटवर्क हो, पोगो हो, जिसमें डिफरेंट आपके कार्टून जो एनिमेशन करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उनका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, अगर आप इन सब में स्केचेस में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो इस कोर्स के लिए। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी है, आप 10th पास होने चाहिए। इनका ड्यूरेशन है 1 to 3 ईयर्स, जैसे हर एक का होता है। कोर्स फीस है इसकी 20,000 to 1 लाख रुपीज़, डिपेंड्स करता है इंस्टीट्यूशन कौन सा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जेट किंग है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। फिर है, अगर मैंने ये जॉब कर लिया तो मुझे फ़ायदा क्या होगा या मुझे क्या काम मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिल सकता है एनिमेटर। जैसे अगर मुझे कुछ एक कार्टून का स्केच बनाना है तो मैं इनको एक आइडिया दे दूंगा कि मुझे रावण बनाना है, तो आप रावण का एक स्केच ड्रॉ करके मुझे दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेटर का आपको जॉब मिल सकता है। फिर आप बन सकते हैं 3D प्रोग्रामर। अगर आपने और एनिमेशन में अपना वी कैन से दैट एफर्ट्स लिए तो आप बन सकते हैं 3D प्रोग्रामर। और सैलरी स्टार्ट होती है इनकी 15,000 से लेके 75,000, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। अगर आपने और एफर्ट्स लिए, आपने और मेहनत की, आपने नए नए कार्टून्स एनिमेशन ट्राई करते गए तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी ये बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट कोर्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अभी देखिए आजकल का शेड्यूल तो बहुत बिजी है, हर एक को वक्त नहीं है कि हमारा घर कैसा हो, घर में पर्दे कौन से हो, ऑफिस में स्ट्रक्चर कैसा हो, ये सब में। तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे को अपॉइंट करते हैं जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो अगर आप लोगों को डेकोरेशन में, अगर आपको पता है कि कलर कौन सा अच्छा होना चाहिए दीवारों पे, पर्दे कैसे अच्छे होने चाहिए, डेस्क कैसा होना चाहिए, अगर ये आपका इंटरेस्ट लेवल है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जाइए इस कोर्स में। और इसकी भी एलिजिबिलिटी है, आप 10th के बेस के ऊपर या फिर 12th के बेस के ऊपर भी ये कोर्स कर सकते हो। कोर्स की ड्यूरेशन है 1 से 3 साल। फिर बात करते कोर्स फीस की। अगर आपको ये कोर्स करना है तो फीस चालू होती है 30,000 to 2 लाख रुपीज़, डिपेंड्स अपॉन आप कौन से इंस्टीट्यूशन से ये कोर्स करेंगे। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको जॉब कौन कौन से मिलेंगे। एक है इंटीरियर कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब क्या होता है, सपोज अगर मुझे मेरा ऑफिस डिज़ाइन करना है तो मैं किसी को अपॉइंट करूंगा कि मेरा ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डेस्क कौन से कलर के होने चाहिए, चेयर्स कैसे होने चाहिए, दीवारों पर रंग कैसा होना चाहिए,
उसी को कहेंगे कंसल्टेंट। इट मीन दैट पर्सन हु कैन गिव द एडवाइस टू यू। ओके, और आप बन सकते हैं इंडस्ट्रियल सेट डिजाइनर। बहुत बड़े बड़े जो सेट होते हैं वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है आपका 16,000 to 70,000, और मैं 70,000 नहीं कहता, इसके आगे भी बढ़ सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। ओके, बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। ये कोर्स है डिप्लोमा इन नर्सिंग। अभी आपको तो पता है कि हमारे देश में कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है, तो उन सब का हमारे डॉक्टर कितना ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको नर्सिंग फील्ड में करना है, अगर बहुत सारे मैंने मोस्टली देखे हैं कि लड़कियां इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, अगर आपको नर्सिंग फील्ड में काम करना है या अपना करियर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए है। ओके, देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। अगर आप 10th पास हो या आप 12th पास हो या 12th में आपको केटी लगी है, उस बेस के ऊपर भी आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। बात करते हैं इसका ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन है इसका 1 से 3 साल। ओके, फिर कोर्स फीस है इसकी 30,000 to 2 लाख। डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूशन से या कौन से हॉस्पिटलिटी से आप ये कोर्स करोगे। फिर बात करते हैं अगर मैंने कोर्स कर लिया तो मुझे जॉब क्या मिलेंगे, उसकी पोस्ट क्या होगी। तो जॉब है नर्सिंग असिस्टेंट आप बन सकते हो, रिसर्च नर्स ट्रेनर आप ये सब बन सकते हो। सैलरी स्टार्ट होती है, देखिए अगर आप एक नर्स बन गई तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 16,000 से लेके 60,000 से, डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे के कोर्स की तरफ। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग में। जैसे आपको पता है आजकल हार्डवेयर का ज़माना है, आप बहुत सारे लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल ये सब इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोगों को उनके अंदर के पार्ट्स रिपेयरिंग करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। जैसे कंप्यूटर कुछ बिगड़ गया तो हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया तो। अगर आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, रिपेयरिंग करने में क्या प्रॉब्लम है ये सब फाइंड आउट करने में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी है अगर आप 10th पास हो उस बेस के ऊपर भी आप ये कोर्स कर सकते हो, तो केटी इसकी कोई भी चिंता नहीं है। फिर है ड्यूरेशन। डिप्लोमा कहा तो मैंने ड्यूरेशन है इनका 1 to 3 ईयर्स, और इनकी कोर्स फीस है 20,000 to रुपीज़ 1 लाख, डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूशन। फिर बात करते हैं अगर हमने कोर्स कर लिया तो हमें जॉब कौन सा मिलेगा। तो जॉब है हार्डवेयर में आपको जॉब मिल सकता है, फिर है हार्डवेयर इंजीनियरिंग में भी आपको जॉब मिल सकता है। और देखिए ये कोर्स आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज अगर आप जहाँ भी जाओगे हर एक नुक्कड़ में आपको कोई ना कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला बंदा मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल रिपेयरिंग करके देगा। फिर सैलरी देखते हैं, इनकी सैलरी है 15,000 to 40,000 इनकी सैलरी है। अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग में अगर आपने अच्छा कोर्स किया तो आप कंपनी के थ्रू यहाँ वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का शॉप भी ओपन कर सकते हो। ओके, ये था हार्डवेयर नेटवर्किंग। आगे जाते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन योगा। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस करियर में भी योगा कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं हम लोग, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। योगा से, क्योंकि बहुत लोग को जब मैंने दिखाया स्लाइड्स तो बहुत लोगों को तक हो गया कि योगा में हो सकता है डिप्लोमा। यस, योगा में भी डिप्लोमा हो सकता है। अगर आप फिटनेस के बहुत पैशनेट हो फिटनेस के बारे में तो आप योगा में भी करियर बना सकते हो। एलिजिबिलिटी है बेसिक क्वालिफिकेशन, नो नीड ऑफ एनी डिग्री, 10th भी नहीं है तो भी चलेगा, आप योगा टीचर बन सकते हो, पर आपको ये कोर्स अटेंड करना पड़ेगा। ड्यूरेशन है इसकी 1 ईयर्स। अगर आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है तो 1 से ज़्यादा साल भी आप ये कोर्स कर सकते हो। कोर्स फीस स्टार्ट होती है इनकी 15,000 to 80,000, 15 से 80,000। आप कौन से इंस्टीट्यूट से योगा सीखते हो ये डिपेंड करता है। फिर जॉब, अब जॉब क्या करोगे। अभी देखिए बहुत सारे जिम में, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल योगा टीचर बहुत लगते हैं, तो आप वहाँ जाके योगा ट्रेनर बन सकते हो, या फिर आप अपना खुद का हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हो। आज मैंने बहुत सारे मेरे भी दोस्त लोग हैं जिन्होंने भी खुद का योगा सेंटर खोला है, तो आप इसके बारे में भी सोचिए अगर आप फिटनेस के बारे में पैशनेट है। देखते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी स्टार्ट होती है 14,000 to 65,000, डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। आप सबको पता है रामदेव बाबा ने योगा हमारा कहाँ लेके चले गए, तो आप देख लीजिए, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो योगा कीजिए। आगे जाते हैं। फिर है डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। भी बहुत लोगों का एक ख्वाब होता है कि उन्हें देश का हर एक कोना घूमना है, तो अगर आप ऐसी चीज़ में पैशनेट हो तो ये कोर्स आपके लिए है।
जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग हमारे आउटसाइडर्स आते हैं कि हमें इंडिया देखना है, हमें ताजमहल देखना है, हमें बाहर घूमने जाना है, तो एज अ टूरिस्ट गाइड आप उनकी मदद कर सकते हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी है, आप 10th या 12th के बेस के ऊपर यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन, ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको लगेंगे 1 साल। कोर्स की फीस है 30,000 to 15,000। फिर से कहूँगा, डिपेंड्स अपॉन कौन से इंस्टीट्यूशन से आप ये करते हो। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको जॉब्स क्या मिलेंगे? आप बन सकते हो टूरिस्ट गाइड, ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन और असिस्टेंट, जिसको हर एक जगह के बारे में पूरी जानकारी होती है, वो आप बन सकते हो। बात करते हैं सैलरी पैकेजेस की, तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 18,000 to 30,000। इससे भी बढ़ सकती है। अगर आप अब्रॉड गए एज अ टूरिस्ट गाइड तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। ओके, बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन ऐप डेवलपमेंट। अभी आपने जितने भी ऐप देखे होंगे, अभी वो जस्ट डायल ऐप हो, वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो बहुत लोगों को ऐप डेवलपमेंट करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐप में, मशीन्स में, मोबाइल्स में इंटरेस्टेड है, जिनको ऐप डेवलप करना चाहते हैं। ये कोर्स उनके लिए। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10th और 12th के बेस के ऊपर आप ये कोर्स कर सकते हो। ड्यूरेशन मैंने फिर से कहा 1 से 3 साल लगेंगे। ये कोर्स की फीस क्या हो सकती है? ये कोर्स की फीस है 20,000 to 2 लाख रुपीज़। डिपेंड्स आप कौन से इंस्टीट्यूशन से ये कोर्स करना चाहोगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको जॉब क्या क्या मिल सकते हैं। तो पहला है ऐप डेवलपर, दूसरा है IT एग्जीक्यूटर, और थर्ड आप बन सकते हो ऐप डिज़ाइनर। जैसे अगर मुझे कोई ऐप बनाना है, सपोज अगर मुझे एजुकेशनल ऐप बनाना है, तो वो कैसा दिखना चाहिए, उसका लुक कैसा होगा, फ्रंट पेज क्या होगा, ये सब आप उसमें कर सकते हो। आपकी सैलरी आपको मिल सकती है 18,000 to 90,000, डिपेंड्स अपॉन आपको ऐप कितने प्रकार से डेवलप करना आता है। ओके, अगर आप ऐप में इंटरेस्टेड हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आगे जाते हैं। जे कोर्सेज के तो बारे में आपने तो सुना ही होगा। लास्ट स्लाइड से हमारी ITI कोर्सेज के बारे में। ओके, अगर आप ITI कोर्सेज के बारे में, बहुत सारे ऐसे करियर हैं जहां आप अपने इंटरेस्ट लेवल के ऊपर अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वो देखते हैं। अगर आपको ITI कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी, आप 10th हो या 12th के बेस के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या क्या बन सकते हो। आप जितने भी, अगर आप नोटिस करोगे ये लिस्ट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, मोटर व्हीकल, रेडियो TV मैकेनिकल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर है, फिर फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इन सब फील्ड में, ये तो बहुत मैंने कम फील्ड आपको शो किए हैं। ITI में बहुत सारे फील्ड में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हो। पर वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट लेवल कौन से फील्ड में है। अगर आप चाहते हैं कि आप एनिमेशन की तरफ जाना चाहते हो, एनिमेशन की तरफ जाइए। ऐप डेवलपमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, नर्सिंग, आप खुद से सवाल पूछिए, इंटरेस्ट लेवल आपका क्या है। और मैं सभी पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए कि तुम यही कोर्स करो। आप उससे बातें कीजिए, आप उनसे पूछिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, उसी बेस के ऊपर आप उनको ज्वाइन कराइए कोर्स। तो ये है ITI कोर्सेज़ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई कोर्सेज़ के बारे में जो हमने बताया कि आप उसमें डिटेल में हम आपको जानकारी दें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए आपको कौन से कोर्सेज़ के बारे में और जानकारी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिकॉज 10th के बाद, 12th के बाद बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। तो ये उसकी दवा है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।